हेलो बच्चों, यार एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 बढ़िया क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन का भी है, उसमें रूल अप्लाई होना है और जो ट्रिग्नोमेट्री वाले रूल्स हैं वो भी अप्लाई होने हैं। यानी वो क्वेश्चन अपने में एक बढ़िया क्वेश्चन कहलाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाएगा। तो क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन कह रहे हैं कि fx ये दे रखा है अगर cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 और 0 0 1 ये क्वेश्चन दे रखा है। हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज आपकी है 3.2 क्लास 12। तो भाई ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि ये अगर ऐसा दे रखा है तो पूछ रहे हैं कि प्रूव दैट या शो दैट कि fx इंटू fy इक्वल टू fx प्लस y, ये पूछ रहे हैं। अब समस्या ये है कि यार ये दे रखा है, चलो भैया सामने आती है, ये भी नहीं दे रखा है यार, तो इसको कैसे निकालें? कोई समस्या नहीं है ना। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y पुटअप कर देना है तो वो fy बन जाएगा। ठीक, तो हम कुछ वैसे ही करेंगे, ध्यान दीजिए। तो हम इसको ऐसे के बजाय कुछ दूसरी तरीके से लिखेंगे। यहाँ यहीं लिख देते हैं नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा f, हम लोग कैसे लिखेंगे? fx इंटू fy। तो ये कुछ लिखा जाएगा cos x, भैया ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दीबाजी वाला मेरे पास कोई राग है नहीं भैया। ठीक है, तो जिसको थोड़ा सा वीडियो लंबा लग रहा है वो भले ही छोड़ के जा सकते हैं, और जिनको भैया समझना है उनका स्वागत है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये ऐसा हो गया, फिर ये हो गया ऐसे, और ये, ठीक है, यहां हो गया साइन x कॉस x और 0, ये हो गया 0 0 1। अब इसी को हम कैसे लिखेंगे? cos y माइनस साइन y 0, फिर साइन y cos y 0 1 0 0। ये कुछ ऐसी सिचुएशन बनी। मल्टीप्लाई करना है यार। तो मल्टीप्लाई करने में होता क्या है कि रो और कॉलम, तो R1 C1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको पहले एलिमेंट से देखो, ऐसे और ऐसे, ये तो cos x इंटू cos y, ठीक।
कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर क्योंकि ऐसे चल रहे हैं, ये चल रहे हैं और ऐसे चल रहे हैं, ठीक। तो पहले एलिमेंट को पहले, यानी रो के पहले एलिमेंट को कॉलम के पहले एलिमेंट से, फिर प्लस, ध्यान दीजिए हम लोग प्लस करते हुए चलते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ द सम, सम का मतलब प्रोडक्ट जो होते हैं उनका सम, है ना। तो हम क्या करते हैं कि ये फिर इसको इससे, तो भैया ये हुआ माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक। फिर क्या हुआ ये, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, ध्यान दीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो जाएगा, यानी यहाँ जीरो लिखने की जरूरत नहीं है यार, है ना। तो ये कुछ, यानी ये पहला कॉलम बन रहा है, ध्यान दो यार, उसके बाद दूसरा कॉलम बनेगा, फिर तीसरा। इसी वजह से थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा वैसा है, क्वेश्चन बढ़िया होगा, ठीक है ना, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो भाई आप क्या करेंगे, इसी को इससे, ठीक, दूसरा कॉलम बनाने जा रहे हैं, तो कॉस, ध्यान दीजिए, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, और इससे इंटू है तो माइनस लगा दो, कॉस एक्स साइन वाई, और इससे इसका इंटू माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। और फिर ये जीरो जीरो या, और इधर जो लास्ट वाला जो कॉलम होगा उसमें क्या हो जाएगा कि सब कुछ, तो भाई देखोगा ध्यान से तो सब कुछ जीरो ही हो जाएगा, यही तो बात बनी कि इसको अगर देखो तो क्या हो जा रहा है कि इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो आएगा, यहाँ तो बढ़ना है, मगर जो लास्ट वाला कॉलम है उस पर देखो कि इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो जीरो, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस जीरो, और इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस जीरो, यानी सब कुछ जीरो। क्लियर हो रही बात। तीसरा कॉलम इसको कर लो भैया बंद। तो ये हो गया ऐसे ही कुछ यहां पर। फिर ध्यान दो सेकेंड उस पर चल रहा है, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स ये प्लस ही कराएगा, ये सब कुछ प्लस में, यहाँ माइनस था इस वजह से माइनस यहाँ शो हो गया, प्लस यहाँ पर प्लस जीरो नहीं लिख रहा है, ध्यान रखना यहाँ पर प्लस जीरो नहीं लिख रहा है। तो इसका फिर ऐसे, तो अब ये चल रहा है, ये वाला कॉलम चल रहा है ना, तो साइन एक्स साइन वाई, फिर कॉस एक्स, देखो ध्यान दो इससे चला रहा है, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, फिर कॉस एक्स साइन वाई, तो भैया कॉस एक्स साइन वाई, है ना, फिर जीरो तो वन। तो कहने का मतलब ये है कि जब इससे इसको मल्टीप्लाई किया, क्लियर हो रही बात, छोड़ देंगे। अब दूसरा कॉलम, फिर क्या हुआ भाई, इसी को अब दूसरे वाले को यहां ध्यान दो, साइन एक्स साइन वाई, तो भैया माइनस लगा तो माइनस लगा दो, साइन एक्स साइन वाई, ठीक। और फिर क्या है, साइन एक्स साइन वाई, फिर कॉस एक्स कॉस वाई, और प्लस का रहेगा प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और बाकी इधर जीरो हो जाएगा, ठीक।
अब तीसरे वाले कॉलम में जाएंगे तब भी वही सिचुएशन होगी, यानी हम सीधे सीधे जीरो लिख रहे हैं। ठीक है, कायदे से जहां देखा जाए तो जहां भी सिर्फ जीरो ही आएगा आंसर। ठीक है, अब भाई 0 + 0 + 0 0 तो आएगा, या थोड़ा उधर लिखते हैं तो 0। इसके बाद तीसरा, इसको ले लो, तो जब इससे चलाओगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ ध्यान दो, वो क्यों ऐसा हो रहा था, इसको यहाँ थोड़ी जगह मिल जाएगी तो हम समझा देते हैं। तो 0 यानी 0 × cos y प्लस फिर 0 × sin y। ठीक है, ये यानी इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, और फिर 1 से 0, तो ये प्लस 1 × 0, यानी ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से समझाने का मतलब ये है कि ये ऐसे 0 आ रहा है, 0 0 0। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसको 0 लिखेंगे। अब ये हो गया भैया, फिर इधर वाले में ये भी 0 ही आएगा, और इधर वाले में ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 × 1 है ना। बात क्लियर हो रही है? इस तरीके से ये कुछ कंडीशन बनेगी। आप ध्यान रखना, ये 1 × 1 ऐसे नहीं आया है। 1 × 1 का मतलब ये हुआ कि जब हम आखिरी वाले पे चलेंगे तो 0 × 0 प्लस यानी 0, फिर 0 × 0 0, और फिर 1 × 1 प्लस का, तो वो सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है यार, इसको समझ लो। 0 + 0 + 1, इस वजह से वो 1 आ रहा है। ठीक है, तो भैया ध्यान रखना, तो ये जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, अब जरा ऊपर बिठाते हैं यार, फिर समझ में आएगा कुछ। तो भाई यार क्या करें, हम फास्ट नहीं कर पाते, क्योंकि फास्ट करेंगे तो फिर अभी कर तो हम तुरंत अभी लिख दें सीधे बोर्ड पे और समझा दें, मगर फायदा क्या, उसका मतलब क्या है, पल्ले ना पड़े, हम समझा दें, फायदा क्या। तो भैया फिर मैं कह रहा हूँ, जिनको वीडियो लंबा लग रहा है वो आराम से जाए, कोई समस्या नहीं है, और जिनको समझना है उनका स्वागत है। चलिए साहब आइए, तो ये हो गई बात ऐसे, ये हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम टेक्निकली लिखते हैं, x पहले रखेंगे और y। ठीक है, तो इसको देखो, तो इसको अगर लिखा जाए तो ये हो गया, जान लीजिए ये हो गया साइन, मतलब फॉर्मूला क्या होता है यार, एक फॉर्मूला समझ लो पहले, फॉर्मूला समझ लो। फॉर्मूला होता है, इधर लिख लेते हैं, cos A cos B माइनस, है ना, sin A sin B। ये होता है cos A माइनस B। इसी तरीके से sin A sin cos B प्लस cos A sin B, ये होता है sin A प्लस B। भैया फॉर्मूला अगर क्लियर नहीं तो याद करना पड़ेगा, यही कुछ यहाँ यूज करते हैं। देखो ध्यान दो, तो cos A cos B sin A, तो यहाँ माइनस है ये, तो इसका मतलब ये है कि हाँ यहाँ ध्यान रखना कि ये अगर वहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर प्लस लाना है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो भैया ये कुछ ऐसा होगा, तो ये माइनस, तो ध्यान दो ये प्लस का फॉर्मूला, यानी ये कुछ लिखा है कॉस, ध्यान दीजिए, कॉस ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है कॉस x प्लस वाई।
इसको अगर ध्यान दो तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं, इसको तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम करेंगे क्या कि इसको इधर और इसको इधर, तो क्या हो जाएगा कि साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, मगर माइनस आगे लगा हुआ है तो भैया माइनस हमने लगा लिया बाहर, और फिर अगर जब माइनस बाहर ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया कि ये एक्चुअल में ये कुछ कैसे लिखा है, माइनस बाहर लगाओ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कुछ लिखा है, यही तो बात हुई। तो फिर हमने कहा कि इसको इधर ले आओ उसको उधर ले जाओ, तो यानी हम इसी उस पर हम फॉर्मेट से चले आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस उधर क्या है साइन और ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई, क्लियर। और उधर तो भैया जीरो है, ये तो हो गई इसकी साफ बात। अब इनकी बात देख लेते हैं भैया, इनके साथ क्या है, ये कह रहे हैं तो ध्यान दीजिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन, ये तो सीधे लो भैया, ये तो इसको सीधे सीधे लिख लो, तो साइन है ना एक्स प्लस वाई सीधा लिखा हुआ है, जहां क्या लिखा हुआ है, फिर ध्यान दीजिए जहां क्या लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी, इसको इधर लाओ इसको इधर लाए और इसको इधर ले जाए, ठीक है। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला वही लिखा है जो कॉस वाला है, कॉस वाला जो फॉर्मूला है, तो कॉस ए बी प्लस साइन, यही तो बात है। तो हम सीधे सीधे ऐसा कुछ करेंगे, तो भैया क्या करेंगे, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, ठीक है भाई, यहां जीरो हो गया, और बाकी जो है वो तो यार जीरो हो ही जाएगा, इनको यार हटाते हैं भैया, बाकी तो जीरो जीरो और वन ध्यान दो है ना, बाकी सब कुछ ऐसे ही, इसको ऐसे लिख लिया। अब इसको देते हैं मिटा नीचे वाले को, और यहीं के बाद हमारी प्रूविंग हो जाएगी, इसको समझना है। तो ये तो भाई कुछ बात आई, ध्यान दीजिए ये क्या बात आई, ये एक्चुअल में बात हो रही है, ये आता है यानी एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई, ये हुआ, क्लियर, बात क्लियर हो रही कि नहीं। अब यहां ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कि x जैसे ये x है, तो इसी के साथ y डाल देंगे तो वो फंक्शन ऑफ y कंडीशन डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गई बात। अब आ जाओ उस पर, इसको अगर हम ऐसे लिखें भैया x प्लस वाई, तो यार हमको मालूम जब हम x की जगह y डाल सकते हैं, तो भैया x की जगह x प्लस वाई नहीं डाल सकते हैं, हम y लिखने जा रहे हैं। तो पहला है cos x, तो cos x की जगह x प्लस वाई, दूसरा है माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और तीसरा है जीरो एज इट इज। इधर क्या हो गया, साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, कॉस एक्स प्लस वाई, और भैया जीरो, और इधर जीरो है तो पढ़ नहीं सकता, इधर जीरो है तो पढ़ नहीं सकता, ये है वन। तो भैया इस तरीके से हमारा ये प्रूविंग हो गई। अगर ध्यान दो तो ये और ये एक ही चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि सो, ठीक है, सो एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू
फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। क्लियर? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा टाइम लगा, मगर इशू ये है कि यार समझाने, भाई समझोगे तो मतलब एक बार में दिमाग में आ तो जाए। यहाँ इशू ये नहीं कि फट से निकलना है, यहाँ इशू ये है कि आपको डिटेल में समझ में आ जाए और वो कभी जाए ना। बाकी हम तो लगाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।